के बारे में पढ़ा था। तो देखते हैं आपको कितना याद है। अब यहाँ पे देख रहे हो स्थानीय मान आगरा का चित्र है और हमारे पास संख्या है 5,43,122। इसमें हमें हर अंक का स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात करना है। तो पहला अंक हम लेते हैं इकाई का अंक है 2। तो 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए हमने क्या किया, 2 × 1 = 2। तो 2 का स्थानीय मान हो गया 2 और अंकित मान भी हो गया 2। दहाई में हमारे पास है 2, तो 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 × 10 = 20 और अंकित मान है 2। सैकड़े में हमारे पास है 1 का स्थानीय मान निकालने के लिए हमने 1 × 100 करा, स्थानीय मान आ गया 100 और अंकित मान है 1। हज़ार के स्थान पे है 3, तो 3 × 1000 = 3000, स्थानीय मान है 3 का और अंकित मान 1। 4 का स्थानीय मान है 4 × 10,000 40,000 और अंकित मान 1। 5 का स्थानीय मान है 5 × 1 लाख = 5 लाख और अंकित मान है 1। तो बच्चों आपको अंकित मान और स्थानीय मान याद आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के विस्तारित रूप के बारे में, संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखने के बारे में, संख्याओं को आरोही क्रम में लगाने के बारे में, संख्याओं की तुलना करने के बारे में, संख्याओं को अवरोही क्रम के बारे में लगाने के बारे में और सम और विषम संख्याओं को पहचानने के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि किस अंक में कितने शून्य होते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, आप सबके पास अगर आपको अंक स्थानीय मान निकालना हो तो आपको हर बार लगेगा कि आपके पास कॉपी पेंसिल होना चाहिए। लेकिन आज जो हम ये तरीका बता रहे हैं इससे आपको बिना कॉपी पेंसिल के आप स्थानीय मान की गणना कर सकते हो। जैसे ये आपका बायां हाथ है और ये आपका दाहिना हाथ है। बाएं हाथ में आपने पहली उंगली इकाई की मान ली, दूसरी दहाई की, तीसरी सैकड़े की, चौथी हज़ार की और पाँचवीं 10,000 की। दाहिने हाथ में अंगूठा लाख का, उसके बगल वाली उंगली 10 लाख की और उसके बाद वाली करोड़ की। उसके लिए आप ये हमारे पास है अंगूठी टाइप, मैंने यहाँ पे बना लिया। ये हमारा हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हज़ार, ये हो गया 10,000। इसी तरह से यहाँ लाख, यहाँ 10 लाख और यहाँ करोड़। आप आराम से सोच सकते हो, इसको आप दिमाग में बिठा लो तो आप ये पता कर सकते हो कि इस अंक पे कितना स्थान पे कितने शून्य लगेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास है 8, हमारे पास इकाई के स्थान पे है तो उसका मान क्या हो जाएगा 8। लेकिन अगर वही 8 हमारे पास यहाँ है दहाई के स्थान पे तो उसका मान हो जाएगा 80। 8 के बाद में हम 1 शून्य लगाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 1 उंगली बची है। फिर यहाँ पे अगर 8 आएगा तो हमारे पास 8 के बाद 2 उंगलियाँ हैं, तो यहाँ पर हम 8 के बाद 2 शून्य लगा देंगे तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 800। फिर अगर 8 यहाँ पे है उसके पीछे हम 3 0 लगा देंगे तो इसका मान हो जाएगा 8000। यही 8 अगर 10,000 के स्थान पे है तो उसके पीछे हम 4 शून्य लगा देंगे, इसका मान हो जाएगा 80,000। यही 8 अगर लाख के स्थान पे तो उसके पीछे हमने 5 शून्य लगा दिए, इसका मान हो जाएगा 8 लाख। यही 8 अगर यहाँ 10 लाख के स्थान पे है तो इसके पीछे हमने 6 शून्य लगा दिए, इसका मान हो जाएगा 80 लाख। अगर यही 8 करोड़ के स्थान पे तो इसके पीछे हमने 7 शून्य लगा दिए तो हमारा 8 का मान हो जाएगा 8 करोड़। तो इस तरह से आप आराम से गिन सकते हो कि किस अंक पे कितने शून्य लगे होंगे। अब आइए देखते हैं विस्तारित रूप के बारे में। विस्तारित रूप, किसी भी संख्या का विस्तारित रूप लिखने के लिए उसके हर अंक के स्थानीय मान को जोड़ते हुए लिखते हैं। इसके पहले आपको स्थानीय मान कहा जाता था तो ये बोला जाता था कि दी गई संख्याओं में इस अंक का स्थानीय मान बताइए। अब इस विस्तारित रूप लिखने में क्या होता है, आपको हर अंक का स्थानीय मान लिखना होता है और उसको प्लस का निशान बीच में लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या दी है। पहली संख्या में हमारे पास हम स्थानीय मान लिखने में एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, हमेशा हम इकाई की तरफ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इकाई के स्थान पर हमारे पास क्या है 6, तो हमने सबसे पहले वहाँ पर इकाई की जगह लिख दिया 6। उसके बाद हमने प्लस का निशान लगाया, जोड़ का निशान लगाया। फिर हमारे पास दहाई का अंक है 4, तो दहाई के अंक पे 4 हमने लगाया और उसके बाद हमने 1 शून्य लगा दिया क्योंकि दहाई हमारा दूसरा अंक है। तो 2 अंक में दूसरे 2 अंक होते हैं तो 1 शून्य हो गया और 1 यहाँ पे 2 लिख गया, तो यहाँ पे हमने 40 लिख दिया। फिर हमने प्लस का निशान लगाया या जोड़ का निशान लगाया। फिर हमारे पास 2 है वो सैकड़े के स्थान पे, तो 2 के बाद हमने 2 शून्य लगा दिए। फिर जोड़ का निशान लगाया। फिर 5 हमारा हज़ार के स्थान पे, तो हमने 5 के बाद 3 शून्य लगा दिए। फिर हमने जोड़ का निशान लगाया। फिर 7 हमारा 10,000 के स्थान पे, तो हमने 7 के बाद 4 शून्य लगा दिए। फिर हमने जोड़ का निशान लगाया। फिर 8 हमारा लाख के स्थान पे, तो हमने
8 के बाद 5 शून्य लगा दिए, फिर हमने जोड़ का निशान लगाया, फिर 9 हमारा जो है यहाँ पे 10 लाख के स्थान पे, तो इसके बाद हमने 6 शून्य लगा दिए और फिर जोड़ का निशान लगाया, फिर 3 हमारा करोड़ के स्थान पे है तो हमने 3 के बाद 7 शून्य लगा दिए। इसी तरह से अगले उदाहरण में देखते हैं हम, इकाई की संख्या पे हमारे पास क्या है 4, तो 4 हमने वहाँ लिखा, इकाई का अंक क्योंकि अकेला होता है तो 4 हमने अकेला लिखा, फिर प्लस का निशान लगा दिया या जोड़ का निशान लगा दिया, उसके बाद हमने लिखा दहाई का अंक हमारे पास 3 है तो हमने लिखा 30, फिर जोड़ का निशान लगाया, फिर हमारे पास सैकड़े का अंक है 9, 900 लिख दिया, फिर जोड़ का निशान लगाया, 1000 का अंक 8 है तो हमने 8000 लिख दिया, फिर जोड़ का निशान लगाया, 10,000 का अंक हमारे पास 7 है तो हमने 70,000 लिख दिया, जोड़ का निशान लगाया, लाख का अंक हमारे पास 6 है, 6 लाख लिख दिया, जोड़ का निशान लगाया, 10 लाख का स्थान पे हमारे पास 5 है तो हमने 50 लाख लिख दिया और फिर जोड़ का निशान लगाया, फिर करोड़ के स्थान पे 2 है तो हमने 2 करोड़ लिख दिया, यानी 2 के बाद 7 शून्य लगा दिए। इसी तरह अगले उदाहरण में देखते हैं, इसमें 1 हमारे पास है इकाई के अंक में तो हमने 1 वहाँ लिखा, फिर जोड़ का निशान लगाया, फिर 2 में यहाँ पे हमारे पास शून्य है, तो शून्य का ये मतलब नहीं कि शून्य है तो हमें कुछ लिखना नहीं है, हमें प्लस लगाना है, शून्य लिखना है और शून्य के बाद एक शून्य और लिखना है क्योंकि शून्य दहाई के स्थान पे है। जैसे हमने आपको बताया था ये दहाई के स्थान पे 2 अंक होते हैं, तो यहाँ पे अगर शून्य है तो एक शून्य आपको लगाना है, तो आपने वहाँ पे एक शून्य लगा दिया, फिर आपने जोड़ का निशान लगाया, फिर हमारे पास सैकड़े की जगह पे है 8, हमने 800 लिख दिया, फिर प्लस लगाया, फिर हमारे पास 1000 की जगह पे है 6, हमने 6000 लिख दिया, फिर प्लस लगाया, फिर 10,000 की जगह पे है 9 तो हमने 90,000 लिख दिया, फिर प्लस का निशान लगाया, फिर हमारे पास है लाख के स्थान पे 5, हमने 5 लाख लिखा, प्लस का निशान लगाया, फिर 10 लाख के स्थान पे हमारे पास है 4, 40 लाख लिखा, फिर प्लस का निशान लगाया और अंत में हमारे पास करोड़ में है 2 तो हमने 2 करोड़ लिख दिया। इस तरह से हम विस्तारित रूप लिख देंगे किसी भी संख्या का। अब आगे आते हैं संक्षिप्त रूप पे। संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, दिए गए विस्तारित रूप को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम उन्हीं सभी संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार जोड़ देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने यहाँ पे स्तंभ बनाया, इकाई का, दहाई का, सैकड़े का, 1000 का, 10,000 का, लाख का, 10 लाख का और करोड़ का। और ये जो अंक है इनको हमने, जैसे इकाई के अंक पे है 4, हमने 4 लिख दिया, दहाई 30 है 30 लिख दी, सैकड़ा 900 है 900 लिख दिया, 1000 8 है तो 8000 लिख दिया, फिर 10,000 पे 70,000 है वो लिख दिया, 10 लाख पे 6 लाख, लाख पे 6 लाख है 6 लाख लिख दिया, 10 लाख पे 50 लाख है 50 लाख लिख दिया और करोड़ पे 2 करोड़ है 2 करोड़ लिख दिया और इसको जोड़ दिया। तो इसका आप ये देख रहे हो कि ये आपका जोड़ करके आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप चाहो कि आपको जोड़ना ना पड़े और आप ऐसे लिख लो तो आप क्या कर सकते हो, आप इकाई का अंक लिख लो, उसके बाद आप दहाई का अंक जो बायां अंक है वो आप लिख लो, उसके बाद सैकड़े का आप बायां अंक लिख लो, 1000 का बायां अंक लिख लो, 10,000 का बायां अंक लिख लो, लाख का बायां अंक लिख लो, 10 लाख का बायां अंक लिख लो और करोड़ का बायां अंक लिख लो। तो आपकी ये संख्या मानक रूप में लिख गई, जो आप यहाँ देख रहे हो यहाँ लिखी हुई है, सेम वही संख्या आएगी। तो इसको आप आसानी से और जल्दी भी लिख लोगे। आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे मानक रूप में लिखा जाता है संख्याओं को। अब आते हैं संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। तो संख्याओं की तुलना करने के लिए हमारे पास कुछ चिन्ह होते हैं जिससे आप ये पता कर सकते हो कि संख्या छोटी है या बड़ी है या बराबर है। तो चित्र में आप देख रहे हो कि इसमें तुलना में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह छोटा, बड़ा या बराबर। सबसे पहले हम छोटे चिन्ह की बात करते हैं। तो छोटा चिन्ह जो होता है उसमें यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास है 24 लिखा है और 68 लिखा है। तो 68 और 24 में क्या होगा, सबसे छोटा अंक कौन सा होगा दोनों गिनतियों में, 24 छोटा होगा। तो 24 की तरफ चिड़िया की चोंच बंद है और 68 की तरफ चिड़िया की चोंच खुली है, यानी कि चिड़िया की चोंच हमेशा बड़ी संख्या की तरफ खुली रहती है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि चिड़िया हमेशा ज़्यादा खाना चाहती है, इसलिए उसकी चोंच ज़्यादा खाने की तरफ खुली रहती है। और ज़्यादा खाने से आप रिलेट कर सकते हो संख्या को। तो जिधर बड़ी संख्या होगी उधर चिड़िया की चोंच खुली रहती है और कम संख्या की तरफ बंद रहती है। दूसरे उदाहरण में आप देख रहे हो जहाँ बड़ा के बारे में बता रहे हैं, यहाँ हमारे पास 644 है और यहाँ 132 है। तो 644 और 132 में कौन सी बड़ी है, 644 बड़ी है। तो जब चिड़िया ने देखा कि इधर की संख्या बड़ी है तो चिड़िया का मुंह इधर के बजाय इधर घूम गया, यानी कि इधर बड़ी संख्या है।
तो बड़ी संख्या की तरफ चिड़िया की चोंच खुली है और छोटी संख्या की तरफ बंद है। इसको हम जब लगाते हैं तो ये निशान आप बड़ा हम ऐसे लगाएंगे और छोटा हम ऐसे लगाएंगे। फिर नीचे वाले में आप देख रहे हो जहाँ पे हम बराबर की बात करें वहाँ हमारे पास है 91 और 91, क्योंकि दोनों संख्याएं बराबर हैं तो इसमें हमने बराबर का चिन्ह लगाया और इस चिन्ह से आप पहले भी परिचित हो। तो चलिए देखते हैं तुलना करने के क्या नियम होते हैं। तुलना करने के लिए कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला नियम होता है कि दोनों संख्याओं में जिस भी संख्या का अंक ज़्यादा होंगे तो वो संख्या बड़ी होगी। जैसे एक संख्या हमारे पास है जिसमें 3 अंक हैं, यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, और एक संख्या है जिसमें हमारे पास 4 अंक हैं, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। तो कौन सा बड़ा होगा? हज़ार वाला बड़ा होगा कि सैकड़े वाला बड़ा होगा? हज़ार वाला बड़ा होगा। यही यहाँ पर है, आप देख रहे हो 1000 बड़ा है 512 से। दूसरा नियम है, जब दोनों संख्याओं के सभी अंक बराबर होते हैं तो संख्याएं बराबर होती हैं, यानी दोनों संख्याओं के अंक बराबर हों और उनके स्थानीय मान और अंकित मान दोनों बराबर हों तो वो संख्या बराबर होगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास संख्याएं हैं जिसमें 4-4 अंक हैं, जिसमें 4 अंक का मतलब कि 1000 तक हैं, 4 अंक हैं, जिसमें 1000 की संख्या पे लिखा है 4-4 वो बराबर है, सैकड़े में लिखा है 8-8 वो भी बराबर है, दहाई में लिखा है 6-6 वो भी बराबर है, और इकाई में लिखा है 1 वो भी बराबर है। तो इसका मतलब ये संख्याएं बराबर हैं। अब बात आती है, जब दोनों संख्याओं में अंक समान हैं तो हम पहचानेंगे कैसे, तुलना कैसे करेंगे? तो तुलना करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, बड़ी अंक की तरफ से शुरू करते हैं, यानी इकाई की तरफ से नहीं शुरू करते हैं, बल्कि जो भी सबसे बायां बड़ा अंक होता है वहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 संख्याएं हैं जिसमें 4-4 अंक दोनों में हैं, तो उसमें हमारे पास 4 अंक का मतलब 4 अंक की संख्या, तो हमारे पास 1000 की संख्या है, तो सबसे पहले हम 1000 का अंक मिलाते हैं। तो इसमें हमारे पास है 6-6 दोनों हैं 1000 की तरफ, 1000 बराबर है। फिर हमें 3 अंक और मिलाने हैं। सैकड़े में हमारे पास है 8-8, ये दोनों बराबर हैं, ये हमने मिला दिया। फिर हम मिलाएंगे दहाई का अंक। दहाई का हमारा अंक है, उसमें दोनों में 5-5 हैं, वो हमारा 1 हो गया। अब वो भी मिल गया। अब हमारे पास बचा है इकाई। इकाई में हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक है 7 और एक है 4, तो इकाई का अंक बराबर नहीं है। तो छोटी कौन सी संख्या और बड़ी कौन सी संख्या, ये आप समझ रहे हो। जिसमें 7 का अंक है वो बड़ी है और जिसमें 4 का अंक है वो छोटी है। तो आपको निशान लगा देना है, वो हमने यहाँ लगाया हुआ है कि 6857 बड़ा है 6854 से। तो आपको ये नियम समझ में आ गए होंगे। आगे अभी थोड़ा अभ्यास करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं आरोही क्रम के बारे में। आरोही क्रम में जैसे आप यहाँ देख रहे हो चित्र बना हुआ है, छोटी लड़की सबसे पहले, उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी और सबके बाद सबसे बड़ी। तो आरोही क्रम होता क्या है पहले ये जानते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या सबसे बाएं लिखते हैं, उसके बाद उस संख्या के दाईं तरफ उस संख्या से बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उसके दाईं तरफ उससे बड़ी संख्या लिखते हैं और फिर उसके दाईं तरफ सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। यानी हम जो है यहाँ से शुरू करेंगे, सबसे छोटी गिनती सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी और उसके बाद सबसे बड़ी। तो यहाँ हमारे पास 4 संख्याएं लिखी हैं जिसमें हम पहले अंक देखेंगे कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। सब में हमारे पास है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सब में हमारे पास 4 अंक हैं, यानी 1000 का अंक सबके पास है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1000 के अंक से शुरू करते हैं। 1000 के अंक में हमारे पास कौन कौन सी संख्या है, पहले है 9000, फिर 8000, फिर 5000, फिर 2000। तब इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 2000 वाली छोटी होगी। तो हमने क्या करा, 2364 हमने यहाँ सबसे पहले लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास अब बची कौन कौन सी, एक 9000 की बची, एक 8000 की बची, एक 5000 की बची। उसमें मेरे पास कौन सी सबसे छोटी है, 5000 वाली। तो हमने यहाँ पर 5412 लिख दिया और इसके बीच में निशान लगा दिया कि 2364 छोटा है 5412 से। अब हमारे पास 2 संख्या बची, एक 8000 वाली, एक 9000 वाली। फिर हमने अब इसमें बड़ी कौन सी होगी और छोटी कौन सी होगी, 8000 की छोटी है तो 5000 के बाद हमने 8000 वाली संख्या लिख दी और यहाँ निशान लगा दिया कि 5412 छोटा है 8654 से। और हमारे पास अब एक संख्या बची आखिरी, जो हमने सबसे दाहिनी तरफ लिख दी, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या सबसे दाहिनी तरफ होती है। वो हमारी है 9876। अब यहाँ पे हमने यहाँ निशान लगा दिया कि 8654 छोटा है 9876 से।
तो बच्चों आपको आरोही क्रम समझ में आ गया होगा। इसमें ध्यान रखना है कि सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, उससे बड़ी उसके बाद, उससे बड़ी उसके बाद और सबसे बड़ी सबसे बाद में लिखते हैं। अब आते हैं अवरोही क्रम पे। अवरोही क्रम आरोही क्रम का ठीक उल्टा होता है। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो चित्र बना है, एक बड़ा बच्चा, उससे छोटा और सबसे छोटा। तो अवरोही क्रम होता क्या है पहले ये जानते हैं। अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे बाएं लिखी जाती है, फिर उस संख्या के दाहिनी तरफ उस संख्या से छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उसके दाहिने हम उससे छोटी लिखते हैं, फिर उससे दाहिने हम उससे छोटी लिखते हैं और सबसे दाहिने हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो जैसे आप चित्र से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि बड़ी संख्या सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। तो यहाँ हमारे पास कुछ संख्या लिखी हैं जिसमें अंक हम देख रहे हैं 1 2 3 4। एक संख्या में 4 अंक हैं, फिर दूसरी में 1 2 3 4, दूसरी में भी 4 हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास 4 संख्याएं जिसमें 2 संख्याओं में जो है वो 4 अंक हैं, एक में 5 अंक हैं और एक में 6 अंक हैं। तो आपको मालूम है कि 6 अंक की बड़ी संख्या हमारी सबसे बड़ी होती है। तो जो हमारी 6 अंक की संख्या वो हमने सबसे पहले यहाँ लिख दी और उसके बाद हमने लिख दी 5 अंक की संख्या, वो हमने उसके बगल में उसके दाहिनी तरफ लिख दी 5 अंक की। अब हमारे पास बची 2 संख्या, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ निशान लगा देना है कि हमारी ये संख्या जो है वो क्या है। तो ये हमारे पास संख्या है 6,32,541, बड़ी है 54,789 से। उसके बाद हमारे पास 2 संख्या बची हैं जिसमें 4 अंक हैं, जिसमें 1000 के अंक में एक में है 6 और दूसरे में है 3। तो 6 बड़ा होगा या 3 बड़ा होगा? 6 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 54,000 के बाद हम 6,000 वाली संख्या लिख देंगे और यहाँ निशान लगा देंगे 54,789 बड़ा है 6,549 से। और सबसे आखिर में जो मेरे पास एक संख्या बची है 3,248, वो लिख देंगे और यहाँ निशान लगा देंगे कि 6,549 बड़ा है 3,248 से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अवरोही क्रम में बड़ी संख्या से शुरू करके सबसे छोटी संख्या तक हम पहुँचते हैं। फिर आगे आते हैं सम और विषम संख्या। तो बच्चों आप सभी को 2 का पहाड़ा तो आता होगा। यहाँ पे हमें सिर्फ 2 के पहाड़े से मतलब है, क्योंकि सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो संख्याएं 2 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाती हैं या पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, कुछ भी शेष नहीं बचता, उन्हें सम संख्या कहते हैं। और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती यानी कुछ शेषफल बच जाता है, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप चित्र देख रहे हो, इसमें 16 है, 8 है, 19 है, 20 है और 25 है। तो चलिए देखते हैं कौन 2 के पहाड़े से कटता है और कौन सा नहीं कटता है। 2 का पहाड़ा पढ़ के देखते हैं। 16 के 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 8 16 यानी 2 के पहाड़े में 16 आता है, तो 16 सम हो गई। 8 आता 2 के पहाड़े में, 2 चौके 8, 8 भी आता है, इसका मतलब ये भी सम है। क्या 19 आता है 2 के पहाड़े में? नहीं आता। 2 का पहाड़ा जब हम पढ़ते हैं तो या तो 2 9 18 आएगा या 2 दहम 20 आएगा, 19 नहीं आता, तो 19 विषम संख्या हो गई। फिर 2 दहम 20 आता है तो 20 से कट जाता है 2 से, इसका मतलब 20 सम संख्या हो गई। फिर 25 भी 2 से नहीं कटता, क्योंकि 2 का अगर हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 बार ले जाएंगे तो 24 आएगा, 12 दूना 24 और 1 फिर बच जाएगा, तो 25 भी विषम संख्या है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 16, 8 और 20 2 से पूरे पूरे कट जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता, इसलिए ये सम संख्याएँ हैं। और 19 और 25 2 से पूरी तरह नहीं कटते, इसलिए विषम संख्या है। लेकिन ये तो हमारे पास छोटे अंक है, 2 अंक के संख्याएँ हैं। अगर हमारे पास थोड़ी बड़ी संख्या हो, जैसे 96 हो, तो 96 में हम कैसे पता करेंगे कि ये 2 से कटेगा या नहीं, सम है कि नहीं? या तो हम 96 को 2 से पूरा भाग करें तब हमें पता चलेगा, या इसका एक आसान तरीका हम आपको बताते हैं, वो आप याद कर लो कि आपको ये देखना है कि 96 में इकाई का अंक क्या है। 96 में इकाई का अंक है 6, तो 6 2 से कटता है तो 96 भी 2 से कट जाएगा। इसी तरह अगर हम चाहें 113 में पता करना हो कि 113 सम संख्या है कि नहीं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक 113 में है 3, जो कि विषम है यानी कि 2 से नहीं कटता, तो ये संख्या 113 2 से नहीं कटेगी। अब इसको और क्लियर जानने के लिए आपको ये पता करने के लिए कि अगर मान लीजिए कोई आपके पास 3 अंक की संख्या हो, 4 अंक की संख्या हो, 5 अंक की संख्या हो, जितने भी अंक की संख्या हो, आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि इकाई के अंक पे ध्यान देना है। अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ हमारे पास सम और विषम के कॉलम है। यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास यहाँ पे 0 है सम के नीचे, यानी कि
किसी भी अंक की संख्या हो 3, 4, 5, 6 अंक की, उसमें अगर इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी, यानी वो संख्या सम होगी। और अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 9 हो, 7 हो, तो वो संख्या विषम होती है, वो 2 से नहीं कटती, इसलिए उनको विषम संख्या कहते हैं। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 2 से कटने के लिए आपको सिर्फ 5 चीज़ें याद रख लीजिए, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर ये अंक इकाई के अंक पे हैं तो वो संख्या चाहे जितनी बड़ी हो वो सम संख्या होगी। चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा दी गई संख्याओं के मध्य संख्या विस्तार के रूप में संख्याओं को लिखना, विस्तारित रूप में दी गई संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखना, फिर छोटी बड़ी संख्याओं का प्रयोग करके संख्याओं की तुलना करना, संख्याओं को आरोही क्रम में लगाना, संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाना, और संख्याओं में से सम और विषम को पहचान कर अलग करना। तो इतना आपने सीख लिया। चलिए आइए आपका एक टेस्ट ले लेते हैं, देखते हैं आप क्या क्या कर सकते हैं। हमने क्या क्या सीखा देखते हैं इसको करके। अब इसमें आप देख रहे हो आओ करके सीखें। इसमें आपको ये बताना है कि 6 करोड़ में कितने शून्य होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि आप उंगली पे ध्यान कर सकते हो, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 6 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? 6 हमने यहाँ सोचा कि यहाँ पे 6 है, तो हमारे पास कितने शून्य बच गए? 7। तो देखते हैं 6 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? 7 होते हैं। गुड। अब आगे है आपका है, इसको आपको दी गई संख्या को विस्तारित रूप में लिखना है। कहाँ से शुरू करते हैं? इकाई से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो हमने लिख दिया 2। फिर उसके बाद हमें प्लस का निशान लगाना है। फिर हमें क्या लिखना है? दहाई का अंक हमारे पास क्या है? 3 है, तो हम लिखेंगे 30। लिख दिया। फिर अब हमारे पास सैकड़े का अंक है 8, तो सैकड़े के बाद हम कितने ज़ीरो लगाएंगे? सैकड़ा हमारे पास यहाँ पे आता है, 2 ज़ीरो लगाएंगे, तो हमने लिख दिया 800। फिर हज़ार हमारे पास कितना कहाँ पे आता है? हज़ार आता है 5 आता है हज़ार की जगह, तो यहाँ पे हमारे पास कितने शून्य मिलेंगे? 5 के बाद कितने शून्य हैं? 3, तो हमने 5000 लिख दिया। फिर 6 हमारा आता है 10,000 के स्थान पे, तो 6 के बाद हम कितने शून्य लगाएंगे? 4, वो हमने लिख दिया। फिर हमारे पास आता है 4 लाख के स्थान पे, कितने शून्य लगेंगे? 5, वो हमने लिख दिया। फिर 9 आता है हमारे पास 10 लाख के स्थान पे, तो कितने शून्य लगेंगे? 6, ये शून्य हमने लिख दिया। फिर लास्ट में आता है 7 करोड़ के स्थान पे, तो उसके बाद हम कितने शून्य लिखेंगे? 7, ये लिख गया। आपका विस्तारित रूप लिख गया। अब आता है ये तुलना करने की बारी। तुलना करने में हमारे पहले वाले सवाल पे आप ध्यान दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अंक देखेंगे, किस में अंक ज़्यादा है, किस में कम। इसमें कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। दोनों में 6 अंक हैं, यानी 5 और 6 अंक, यानी कि लाख का। अब हमें ये देखना है या दोनों अंक बराबर हैं कि छोटे बड़े हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे? लाख से शुरू करेंगे। अब ये लाख 5 है और ये लाख है 7, कौन सा बड़ा हुआ? हमारे पास बड़ा हो गया 7, तो हम चिड़िया की चोंच 7 की तरफ खुली रखेंगे, ठीक। फिर अगले प्रश्न में देखते हैं, दूसरे वाले प्रश्न में। इसमें हमारे पास संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें 7 अंक है, उसमें 6 अंक हैं। कौन सी संख्या बड़ी होगी, यानी कि चोंच किधर खुली रहेगी? 7 अंक की तरफ। तो हम इसमें निशान लगा देते हैं 7 अंक की तरफ खुला हुआ। तीसरे प्रश्न में देखते हैं। इसमें हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 अंक दोनों में हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? करोड़ की तरफ से जोड़ेंगे। तो इसमें देखिए आप 4 और 4 बराबर है, 3 और 3 भी बराबर है, 8 और 8 भी बराबर है, और यहाँ पर ये 5, ये शून्य है और ये 5 है, तो इसमें जो है हमारा 5 बड़ा है और शून्य छोटा है। तो हम क्या करेंगे? निशान हम लगा देंगे, जिधर 5 है उधर बड़ा है, उधर छोटा है। फिर अगले में हमारे पास यहाँ पर है कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम यहाँ से देखते हैं हमारे पास 6 बराबर है, 5 बराबर है, 8 बराबर है, और यहाँ पे 9 ये बड़ा है और शून्य छोटा है। तो हमारा निशान कैसा लगेगा?
चिड़िया की चोंच इधर खुली रहेगी क्योंकि यहाँ 9 बड़ा है। आखिरी में हम देखते हैं इस वाले में 4 4 बराबर है, 3 3 बराबर है, 8 8 बराबर है, 9 9 बराबर है, 3 3 बराबर है, 5 5 बराबर है, 0 0 बराबर है और 1 1 बराबर है। तो निशान हम क्या लगा देंगे? बराबर का। अब इसको आपको संक्षिप्त रूप में लिखना है। उसमें आपको करना क्या है? आपने 8 लिखना है, 4 लिखना है, 2 लिखना है, 7 लिखना है, 5 लिखना है, 9 लिखना है और 4 लिखना है। आपका मानक रूप आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपके पास कार्यपुस्तिका मिल गई होगी आप लोगों को, उसका पेज नंबर 17 और 18 आप पेज निकाल लीजिए। देखिए उसमें पहला सवाल करा हुआ है। पहले वाले में पेज नंबर 17 पे आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है, इसमें आपको विस्तारित रूप में लिखना है। एक यहाँ उदाहरण करके दिया हुआ है इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ, आपको वैसे ही लिखना है जैसे हमने आपको आज बताया है। और यहाँ पे एक उदाहरण करके दिखा रहे हैं, वो उसमें आपको संक्षिप्त रूप में लिखना है, विस्तारित रूप में दिया है, आपको गिनतियाँ लिखनी है डब्बे के अंदर। फिर आपका कार्यपुस्तिका की प्रश्न संख्या 20 और ये 21, इसमें आपको 6 का स्थानीय मान निकालना है। इसमें पहले अंक में दिया है 6 करोड़ के स्थान पे इन्होंने 6 को करोड़ से गुणा किया है, इसका स्थानीय मान आ गया 6 करोड़। यहाँ हिंदी में इन्होंने 6 करोड़ लिखा है। ऐसे ही आपको ये पन्ना पूरा करना है। इसी तरह इसमें इन्होंने तुलना करी है कि आपका ये संख्या बढ़ी इस संख्या से, बाकी आपको संख्या पहचान के और तुलना के नियम याद करके तुलना करनी है। ठीक है, तो बच्चों आपके पास गिनतारा की अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर निकालिए। गिनतारा अभ्यास किताब होगी आपके पास पेज नंबर 16 पे। इसमें आपके नीचे लिखी संख्या को विस्तारित रूप में लिखना है और नीचे लिखी संख्या को संक्षिप्त रूप में लिखना है। हम इसमें एक एक सवाल आपको करके बताएंगे। तो पहले इसमें हम यहाँ लिखेंगे 2, फिर हमारे पास दहाई का अंक है इसमें 30, सैकड़े का अंक 4 है तो 400, 1000 का अंक है 5 तो 5000, 10,000 का अंक है 9 तो 9 के बाद 4 जीरो, और लाख का अंक है 3 तो 3 के बाद 5 जीरो। इसी तरह संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 1 लिखेंगे, उसके दाहिने हम 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और फिर 4 लिखेंगे। हमारा संक्षिप्त रूप आ जाएगा। फिर अगले में आपको बड़ा या छोटा लिखना है। इसमें हम पहले देखते हैं कि हमारे पास अंक कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अंक एक में 7 अंक हैं। बड़े कौन सा हुआ? 8 वाला बड़ा हुआ। तो हमने ये निशान ऐसे लगा दिया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कक्षा रुचिपूर्ण लगी होगी। फिर मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। आप अपनी पेन, कॉपी, पेंसिल और किताब लाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।